guys, welcome back to our channel, and in this video we will be discussing regarding the typology of the questions or the type of questions या कुछ विचित्र तरीके और प्रकारों के सवाल जो इंटरव्यूज में किए जाते हैं। तो I would like to start with my experience. Recently 17th सितंबर को मैंने CS ट्रेनिंग ड्राइव अटेंड किया था, जो ICSI का एक बहुत अच्छा इंडेवर है जो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो यूटिलाइज करे टाइम को, और जो भी ICSI ने प्लेटफॉर्म बनाया वहाँ से अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करें। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको वहीं जाके अपनी फॉर्म सेलेक्ट करनी। यू कैन चूज एनी फॉर्म ऑफ योर चॉइस, योर ओपिनियन, योर प्लेस, जो आपको पसंद है वहाँ से कर सकते हो। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना, जब ICSI इतना कर ही रहा है तो मैं भी जरा जाके बेनिफिट उठा ही लूँ। सो आई वेंट देयर ऑन 17th September and my expectations were far away different from what actually was taking place. Since the number of applicants were less than the person who actually enrolled, तो इसीलिए इंटरव्यूज भी सेम डेज कंडक्ट हो रहे थे, एंड आई वॉज अननोन ऑफ द फैक्ट कि इंटरव्यूज एक्चुअली सेम डे होते हैं। बट होप थी कि देने में क्या जा रहा है, इसलिए देने शुरू कर दिया। एंड आई गेव माई इंटरव्यूज इन ऑलमोस्ट 8 फर्म्स। बट कहते हैं ना, इंसान एक्सपीरियंस से ही सीखता है, भले वो फेलियर हो भले वो सक्सेस हो, लेकिन सीखना इज इम्पॉर्टेंट। इसलिए आई डिसाइडेड टू गिव द इंटरव्यूज। तो क्वेश्चंस क्या थे? बेसिकली यार बेसिक क्वेश्चंस थे, बट वो मैं ही थी जिसे आंसर्स नहीं आते थे। तो सबसे पहले मैं एक फर्म में गई थी, वो दिल्ली की ही फर्म थी, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन वाज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कैसे करते हैं। तो बेसिक आइडिया तो था कि स्पाइस प्लस डालते हैं, स्पाइस प्लस 2 हिस्सों में होता है, पार्ट ए पार्ट बी। बट द मेन क्वेश्चन वाज पार्ट ए एंड पार्ट बी के अंदर क्या होता है, एंड आई वॉज ब्लैंक रिगार्डिंग इट। तो तुम्हें सजेस्ट करूंगी यार, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी अच्छे से पढ़ के जाना। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले मैंने 6 सिग्मा नाम की एक फर्म में इंटरव्यू दिया था, एंड आई स्पेसिफिकली मेंशन कि मुझे IBC का थोड़ा बहुत नॉलेज है और मुझसे उससे बारे में पूछा जाए तो अच्छा रहेगा। सो दे आस्क्ड मी फ्यू सेक्शंस ऑफ IBC जो 1 से 60 के बीच में रेंज कर रहे थे। सेक्शन नंबर 33, सेक्शन नंबर 54 एंड सेक्शन नंबर 7 जो FC या OC में से किसी एक का होता है। तो दैट इंटरव्यू वॉज रियली गुड, क्योंकि वो नॉलेजेबल क्वेश्चन थे जो मुझे ऑलरेडी आते थे। बट कुछ फॉर्म्स ऐसी भी थी जहाँ पे क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन एक सीख मिलती है कि अगर तुम्हें सक्सेस नहीं मिला तो फेलियर जो मिला है उससे तुम्हें कैसे सीखना है और आगे कैसे बढ़ना है। सो आई गेव माई इंटरव्यूज इन ऑलमोस्ट 7-8 फर्म्स ऑन दैट डे। इसके अलावा क्या टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस होंगे, वो ज़्यादा कुछ नहीं होगा। वो ये होगा कि आपको कंपनी लॉ की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी आपका मेन काम क्या है, कंपनी लॉ हैंडल करना। तो सबसे ज़्यादा तो इंश्योर करो कि बेसिक क्लियर हो। CSR है तो उसके प्रोविजंस क्या होते हैं, AOC 4 तो यार तुमने भी पढ़ा है, किस किस टाइप के होते हैं वो नहीं पूछेंगे। क्या लिमिट है वो बुक में मेंशन्ड है, वो लिमिट के हिसाब से AOC 4 किस पे एप्लीकेबल होता है वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा OBC बहुत डिमांड में है, तो OBC के 2-3 कंप्लाइंसेस तो आपने बुक में पढ़े ही हैं, वो पूछ सकते हैं। और LLP जो आजकल बहुत ट्रेंड में थी पहले, अभी तो OPC आ गया है, बट LLP से पहले या अभी भी है, तो LLP का थोड़ा कंप्लायंस होना चाहिए कि उसके लिए फिलिप फॉर्म भरते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो बेसिक लेवल पे पूछे जाए। वो आप प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस पूछ सकते हैं, लेकिन जो उसका मेन डिफरेंस है कि वो IPO ला सकती है और वो IPO नहीं ला सकती, ये पता होना चाहिए। So this is how I gave my interviews during the CS trainee drive and had a bad experience but consistently working to improve my skills and knowledge. और इसके अलावा यार तुम्हारा अभी भी कोई डाउट हो तो तुम कमेंट कर सकते हो, एंड सजेशन के लिए भी कमेंट डाउन कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।